अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं बहुत ही डिफरेंट तरीके से आपको फ़िश बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसके लिए ली है तकरीबन 1 किलो फ़िश और इस फ़िश पर मैंने मसाला लगा दिया है, जो कि मैं इस मुझसे वीडियो थोड़ी स्किप हो गई थी, तो ये मसाला मैं आपको दिखा नहीं सकी। मसाला कुछ यूँ है, मैंने इस पर नमक, मिर्च और कुटा हुआ धनिया और चाट मसाला थोड़ा सा और लेमन डालकर मैंने इसको रख दिया है। थोड़ा ज़ीरा भुना हुआ डालकर इस पर मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको स्टे दिया है और इसको एक साइड पे रख दिया है। और अब मीट के लिए लिए हैं मैंने टमाटर, 4 टमाटर लिए हैं और ये लहसुन लिया है मैंने, हरा लहसुन इस पर मैं डालूंगी और अदरक का टुकड़ा है और हरी मिर्चें हैं 4 से 5 अदद। ये सब मैंने इसके लिए लिए। हरा लहसुन इसमें बहुत टेस्टी लगता है और बहुत मज़ेदार लगता है, इसलिए मैं हरा लहसुन ही डालूंगी। तो ये मैंने 2 प्याज ली थी दरमियाने साइज़ की, जिनको बिल्कुल बारीक मैंने काट लिया है। बहुत बारीक मैंने इनको काटा है, मोटी नहीं है ये, बिल्कुल बारीक से मैंने इनको काटा है। अब मैं जो हरा लहसुन था, टमाटर थी, हरी मिर्च और अदरक था, इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसका पेस्ट बना लिया है और इसको रख देंगे साइड पे। तो अब चलते हैं फ़िश की तरफ। फ़िश को आधा घंटा हो गया है। अब मैंने ऑयल लिया है एक कढ़ाई में और ऑयल जो है 2 बड़े चम्मच लिए थे मैंने, और उन पर मैं इसको जो है वो गर्म हो गया है ऑयल हल्की आंच पर। अब मैंने जो फ़िश मैरिनेट करके रखी थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। इस तरह से इसको हम फ्राई करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने फ़िश को फ्राई करना है। इसका इसका मुकम्मल टाइम जो है वो है 2 से 3 मिनट। और अब हम इसको फ़ौरन ही पलटेंगे। 32-30 सेकंड में हमने इसको पलटना है और फिर दूसरी तरफ से भी हमने इसको 30-32 सेकंड ही पकाना है। और फिर हमने इसको जो है दोनों तरफ से देखना है कि ये हमारी कितनी पकी है। तो इसको हमने जलाना नहीं है, थोड़ी सी देर हमने बस इसको 2 मिनट के टाइम में हमने इसको पकाना है। इतना बस हमने इसको पकाना है, ज़्यादा देर नहीं। तो ये देखें, बस इस तरह का हमें कलर चाहिए था। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम फ़िश को निकाल लेंगे साइड में एक प्लेट में। इस तरह से हमने सारी फ़िश तैयार कर लेनी है। सब फ़िश को इसी तरह से फ्राई कर लेना है। और ये जो है हमारी फ़िश बाकी की भी मैं डाल दूँगी और इस तरह से फ्राई कर लूँगी। तो मुकम्मल ये हमारी फ़िश हो गई हैं फ्राई। अब हमने उसी ऑयल में, जो हमारा ऑयल था जिसमें हमने फ़िश फ्राई की थी, उसमें ही हम जो है प्याज डाल देंगे। जो मैंने बारीक काट के रखी थी वो सारी प्याज हम इसमें डाल देंगे। प्याज तकरीबन 2 मेरी प्याज थी दरमियाने साइज़ की, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। बिल्कुल बारीक मैंने इनको काटा है। अच्छा, ये एक तरीका ये है कि आप लोग उसी तरह से फ्राई करके अच्छे से फ़िश को खा सकते हैं, लेमन डालकर इसको एंजॉय कर सकते हैं, चाट मसाला डालकर। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको जो है मसाला मैं जो भून कर दिखाऊंगी आपको, आप उस तरह भी बना सकते हैं। तो ये देखें, अब जो हमने टमाटर, अदरक का और हरी मिर्च और हरे लहसुन का पेस्ट बनाया था ग्राइंड करके, वो हमने इसमें डाल दिया है। इसको हमने थोड़ी देर पकाना है प्याज के साथ अच्छे से। तो आप चाहें तो इस पॉइंट पे दही भी ऐड कर सकते हैं। मैंने अपनी जो एक पिछली 2 वीडियो बनाई हैं फ़िश की, वो मैंने दूसरे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकाई हैं। आप जाकर मेरे चैनल पर देखें, वो भी बिल्कुल डिफरेंट तरीके हैं और ये बहुत डिफरेंट तरीका है। तो दोनों तीनों रेसिपी मैंने बहुत अलग अलग तरीके से आपको बनाकर दिखाई हैं। फ़िश को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाना मैंने अपने चैनल पे आपको दिखाया है। तो ये देखें, थोड़ा सा मसाला हमारा भुन गया है। अब हमने इसमें अपने मसाले डालने हैं। और मसाला ये है कि मैंने जो मसाला फ़िश पर डाला था, जैसे नमक, मिर्च और जो है हल्दी और ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और भुना कुटा इसमें धनिया मैंने डालकर और थोड़ी सी काली मिर्च डालकर मैंने बनाकर मसाला रखा हुआ है, वो सारा मैं 2 चम्मच तकरीबन इसमें डालूँगी। तो इस तरह से जो मैंने आपको बताया है कि मैंने क्या मसाला डाला है, वो सब आप लोग इसमें इकट्ठा बनाकर फ़िश के लिए रख लीजिए। बहुत मज़ेदार आपकी इससे फ़िश तैयार होती है। तो 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। दोबारा से बता देती हूँ, मैंने इसमें भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया और नमक, मिर्च और हल्दी की और काली मिर्च का मैंने इसको बनाकर रखा है मसाला। तो अब थोड़ा सा इसमें नमक कम होता है, मैं मसाले में नमक इतना नहीं डालती हूँ जब मैं बना रही होती हूँ, तो नमक हम लोग अलग से ही डाल देंगे। तो मैंने इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल दिया है।
और इस तरह से हमारा जो है मसाले हो गए हैं मुकम्मल। कुछ और मसाले भी हम ऐड करेंगे लेकिन बाद में। अभी हमने इसको अच्छे से भूनना है, बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है इतनी कि ऑयल हमारा बिल्कुल ऊपर आ जाए और ये अच्छे से भुन जाए। तो तकरीबन 2-4 मिनट हमने इसको भूनना है। तो ये देखें हमारा मसाला बहुत अच्छे से जो है वो भुन गया है। दिख रहा होगा आपको कि ऑयल भी जो है वो बिल्कुल ऊपर आ गया है। अब हमने जो फ़िश फ्राई करके रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे मसाले में, और इसको जो है ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे। पहले हमने थोड़ा सा इसको मसाले में पानी इसलिए डालना है कि फ़िश जो है वो लगे ना, क्योंकि हम जब मसाले में डालेंगे तो फ़ौरन से फ़िश लगना शुरू हो जाती है मसाले में। तो हमने इसलिए थोड़ा सा पहले पानी डाला है। और अब हम इसमें डाल देंगे अपनी फ़िश। और फ़िश को हमने ज़्यादा चम्मच चला के नहीं हिलाना है क्योंकि बहुत नरम होती है, इस पॉइंट पे ये टूट भी सकती है। तो फ़िश हमारी ना टूटे इसलिए हमने हल्का सा चमचा चलाना है और फिर इसको मिक्स करना है मसाले में। और फिर जो है हमने ज़्यादा मसाले में इसको इस तरह से चम्मच नहीं चलाना, बस जस्ट हमें कढ़ाई को उठाकर या हांडी आप जिसमें भी पका रहे हों उसको हाथ से कपड़े से पकड़कर और जो है वो इसको हिला लें, ताकि जो है हमने इसको चलाना ना पड़े। अब हम इसमें फ़ौरन से पानी डाल देंगे और फिर इसको हम पकने के लिए रखेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। और फिर इसमें जितना आपको शोरबा करना है, जितनी ग्रेवी करनी है, तो उतना आप लोग इसमें पानी डाल लीजिए, वरना इसी तरह भी ये अच्छी लगती है, अच्छी तरह खाई जाती है। तो ये देखें थोड़ा सा मैंने पानी इसमें डाल लिया है और हल्का हाथों से चारों तरफ से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और थोड़ा सा कढ़ाई उठाकर भी मैं इसको हिला दूँगी। तो इसको हम ढक कर रख देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। हम इसको ढक कर रख रहे हैं जब तक हमारा पानी पक जाएगा इसमें शोरबा। तो चलें 4-5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको देख लेते हैं। तो ये देखें बस हमें इतना ही चाहिए थी, इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी ताकि हम रोटी से इसको खा सकें। तो आप लोग चाहें तो बिल्कुल खुश्क कर सकते हैं। तो बस हम इसको थोड़ा सा और चम्मच चलाएंगे और फिर इसमें मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको जो है खुश्क करके पका भी सकते हैं। तो ये देखें बहुत मज़ेदार सी फ़िश हमारी बनकर रेडी हो गई है, और इतनी मज़ेदार है कि आप लोग जब ये वाला मसाला जो मैंने बताया है डालकर पकाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार पककर ये बनकर रेडी होगी, और आप हमेशा ही बनाया करेंगे। तो जाती सर्दी में एक दफ़ा ज़रूर ये वाली फ़िश ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो डिश आउट भी थोड़ा सा कर लेते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। थोड़ी सी मैंने मुझे जो है इस तरह से पसंद है कि अगर शोरबा कोई नहीं खा रहा तो हम इस तरह से भी रख कर इसको खा सकते हैं। जो बच्चे नहीं खाते हैं इसका मसाला ग्रेवी शोरबा, तो इस तरह से आप लोग चाट मसाला डालकर उसको ये दे सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।